थ्योरेटिकल पार्ट में भी कवर नहीं है, केवल आपकी इसकी इक्वेशंस जो हुई हैं वो यूज़ हुई हैं, अपन ने पहले भी इसकी इक्वेशंस यूज़ की हैं, बट अभी अपन इसके थ्योरेटिकल पार्ट की और इसकी जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ दिस इक्वेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन इमेज कंप्रेशन। क्योंकि अपने पास में जो जेपेग फॉर्मेट था आपका इमेज कंप्रेशन का, जेपेग कंप्रेशन है बेसिकली, वो आपका जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा था, दैट इज़ द डीसीटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट बेसिकली। अब बेसिकली आपका जो डीएफटी होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम एज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट ट्रांसफॉर्म। इसको अपन डीसीटी के अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फास्ट ट्रांसफॉर्म। ये आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डीसीटी। अगर आप गेट की एग्ज़ाम देते हो, उसके लिए गेट के एग्ज़ाम के लिए आप बैठते हो, तो उसमें आपका डीसीटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें आपके 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किसके ऊपर, आपके डीसीटी के ऊपर आपके। तो अब बेसिकली अपन बात करेंगे डीसीटी की। तो डीसीटी को बेसिकली इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम एज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट ट्रांसफॉर्म। अपन ने पहले बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या कर रहा था, इट इज़ परफॉर्म स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन आपका वर्क कर रहा था। इट इज़ यूज्ड फॉर जेपेग इमेज कंप्रेशन। बेसिकली आपका जो डीसीटी है, इट इज़ यूज्ड फॉर जेपेग इमेज कंप्रेशन। इट डज नॉट हैव एनी विंडोविंग प्रॉब्लम लाइक इन 2D फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब विंडोविंग प्रॉब्लम्स क्या थी बेसिकली अपने पास में डीसीटी में, क्या था आपके पास में, जब अपन ने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या हो रहा था, हमें अब हमेशा क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहे थे, 1D 2D में उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था पहले, और उसके बाद में अपन क्या करते थे, उसमें परफॉर्म करते ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। बट इसमें ये इश्यूज नहीं होता है कि अपने पास में 1D है तो 1D के ऊपर अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डीसीटी अप्लाई कर सकते हैं। 2D है तो 2D के अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डीसीटी अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट की बात करता हूं, तो डीसीटी इज द ट्रांसफॉर्म कोडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ contemporary image या video processing applications. Transform coding relies on a premise that pixels in an image exhibit a certain level of correlation with their neighboring pixels. We already discussed about the what is the correlation. Basically correlation में अपन ने क्या, जो पिक्सल्स के बीच में इंटर रिलेशंस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस को वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो किस में आता है, कोरिलेशन में आता है। अगर उसी इन्फॉर्मेशन को अपन रिमूव करते हैं तो अपनी जो आपके पास इमेज है, इमेज की जो पर्टिकुलर उसकी इमेज के जो पिक्सल्स हैं, इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए अपन डीसीटी में भी क्या करते हैं, बेसिकली जो उनके कोरिलेशंस हैं, उसके पिक्सल्स के जो कोरिलेशंस हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं। सिमिलरली इन वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम एडजस्ट पिक्सल्स इन consecutively frames to frames show very high correlation. Consequently, these correlation can be exploited to predict the value of a pixel from its respective neighbors. Transformation is a lossless operation, therefore the inverse transformation renders a perfect reconstruction of the original image. अपन डीसीटी में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक अपन कंप्रेशन के लिए वी परफॉर्म डीसीटी एंड आफ्टर वी परफॉर्म इनवर्स डीसीटी। अब वाई वी यूज ट्रांसफॉर्म कोडिंग, तो बेटर इमेज प्रोसेसिंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वी यूज ट्रांसफॉर्म कोडिंग। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कोडिंग की बात कर रहे हैं तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, वी स्टडी अबाउट द डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। बेटर इमेज प्रोसेसिंग कैसे आपकी, टेक इनटू अकाउंट लॉग रेंज कोरिलेशन इन स्पेस, conceptual insights in spatial frequency information. What is mean टू बी स्मूथ मॉडरेटेड चेंज फास्ट चेंजेस। ये क्या करता है बेसिकली, जो आपकी इमेज पे जो भी चेंजेस करता है वो स्मूथली करता है, मॉडरेटेड चेंजेस करता है वो फास्टली क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। फास्ट कंप्यूटेशन, आपके पास में जो जेपेग आपके पास में पर्टिकुलर डीसीटी है उसका आपका कंप्यूटेशन क्या होता है, आपका फास्ट होता है। अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड सेंसिंग, ऑब्टेन ट्रांसफॉर्म्ड डेटा एज मेजरमेंट इन रेडियोलॉजी इमेजेस इन मेडिकल एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू रिकवर इमेजेस, efficient storage and transmission, energy compaction
पिक ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिस, जस्ट स्टोर और सेंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ईच बेसिस। आपकी पर्टिकुलर पिक्सल्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और आपकी जो उसके नेबर्स की इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये क्या करता है, आपका स्टोरेज, आपको लेस स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है। आपको लेस स्टोरेज में आप पर्टिकुलर इमेज को स्टोर कर सकते हो, और ट्रांसमिशन क्या कर सकते हो, आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो किसी भी इमेज को। अब आता है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हैज and merged as an image transformation is most usual systems. DCT has been widely deployed by modern video coding standard, for example MPEG, JVT, etc. It is the same family as the Fourier transformation. अब सेम फैमिली कैसे है Fourier ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में DCT, क्योंकि Fourier ट्रांसफॉर्मेशन में भी परफॉर्म स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन। हेयर ऑल्सो वी आर परफॉर्म्ड स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन, कन्वर्ट्स डेटा टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, रिप्रेजेंट्स डेटा वाया समेशन ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कोसाइन वेव्स। यहाँ पे जो वेरिएबल्स का समेशन होता है बेसिकली, कि आपके रो और कॉलम्स का जो समेशन होगा वो क्या किस में होता है, फ्रीक्वेंसी कोसाइन वेव्स में। आपके कैप्चर्स ओनली रियल कंपोनेंट्स ऑफ द फंक्शंस। यहाँ पे कौन से कवर होते हैं, केवल उसके रियल कंपोनेंट्स आपके कवर होते हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाती है, या फिर वो आपकी रिमूव हो जाती है। डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैप्चर ओड इमेजिनरी कंपोनेंट्स, नॉट एट यूजफुल, बट डिस्क्रीट Fourier transformation DFD captures both odd and even components, computational intense। आपके पास में जो DFT था आपका, वो क्या कर रहा था, आपके पास में जो साइन और कोसाइन दोनों इन्फॉर्मेशन थी आपकी, उन दोनों को आपको क्या कर रहा था, आपकी कवर कर रहा था। बट आपका जो कोसाइन है आपका बेसिकली वो केवल कौन सी इन्फॉर्मेशन, आपकी रियल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो इसके लिए जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल्स को, वो क्या होगी, मिनिमम होगी आपके डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। अब नाउ वी डिस्कस द मैथमेटिकल बेसिस पे क्या हो सकता है। इन 1D ट्रांसफॉर्मेशन वी mention C uv is equal to alpha u summation of x is equal to 0 to n minus 1 f of x cos 2x plus 1 pi u डिवाइड बाई 2n। अब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास में ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका कौन सा है, आपका सी यू क्या है, आपका DCT है, ये आपका DCT है। DCT का आपका क्या है, DCT मेजर कर रहे हैं तो सी यू रिप्रेजेंट द DCT। आपका अल्फा यू क्या है, बेसिकली ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो अपन अभी नेक्स्ट इक्वेशन में बात करेंगे कैसे आप इसको फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद में क्या होगा, आपका समेशन होगा। समेशन किसका हो रहा है, बेसिकली आपके पास में n-1 क्या है, आपके पास में फाइनल पिक्सल्स की वैल्यू है आपकी n-1। आपके टोटल अगर मैं ग्रे लेवल्स की बात करता हूँ तो वो कितने होते हैं आपके पास में, 256 होते हैं। फाइनल वैल्यू क्या होगी वहाँ पे आपके पास में 255 होती है, तो वो क्या होगी आपके पास में n-1 हो गया। आपके पास में जो फाइनल पिक्सल्स की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 0, बेसिकली क्या है आपके पास में यहाँ पे जो पिक्सल्स के आपके इनिशियल पिक्सल होगा वो क्या है, आपका x इज इक्वल टू 0 है। आपका fx क्या है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, fx क्या है आपके पास में, एक ओरिजिनल इमेज है। बेसिकली fx क्या है, आपकी जो इनपुट इमेज है या फिर ओरिजिनल इमेज है जिसके ऊपर आपको क्या परफॉर्म करना है, DCT परफॉर्म करना है। तो fx इज द ओरिजिनल इमेज है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, आपको कोस फाइंड आउट करना है। तो आपके पास में किसका होगा, 2 ऑफ x प्लस 1 का। 1D में बात कर रहे हैं तो किस में होगा आपके पास में, या तो एक्सेस पे होगा या फिर वाई एक्सेस पे होगा। तो अपन सबसे पहले कि ये किस पे हो रहा है, आपके एक्सेस पे हो रहा है, प्लस 1 और आपका पाई u। और u क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो u क्या था आपके पास में, जैसे आपके पास में u क्या हो गया, आपके पास में कोई भी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब u कैसे कांस्टेंट वैल्यू होगी आपके पास में, या तो u क्या होगा आपके पास में 0 होगा, या तो आपके पास में एक सेपरेट 0 वैल्यू होगी, या फिर आपका u क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। आपके पिक्सल्स की वैल्यू कैसे वेरी कर सकती है, आपकी 0 टू लेके कहाँ तक हो सकती है, आपकी n-1 तक क्या कर सकती है, वो वेरी कर सकती है। नंबर ऑफ पिक्सल्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या कर सकती है, आपकी वेरी कर सकती है। डिवाइड बाई 2n से क्या करते हैं, बेसिकली अपन इसको डिवाइड करते हैं। अपन जो लास्ट बात की थी किसमें, आपके जेपेग ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अपन ने वहाँ पे जब DCT फॉर्मूला अपन ने देखा था तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे 16 था आपका,
यहाँ पे अपन ने 16 यूज़ किया था। अब 16 कैसे किया था वहाँ पे, ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, आपका ब्लॉक कितना था आपके पास में, 8 साइज का ब्लॉक था आपके पास में, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना था आपका 16 था, इसलिए उस फॉर्मूले में अपन ने क्या यूज़ किया था, अपन ने 16 यूज़ किया था। बेसिकली अगर डीसीटी की बात करते हैं तो ये क्या होगा आपके पास में 2 बाई आपका 2n होगा आपका। अब अपने पास में बात आती है आपका एल्फा ऑफ यू क्या है। बेसिकली अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो अगर 1 अपॉन एन होगा रूट में आपका, कब होगा आपके पास में, अगर आपका u क्या है, आपका u इज इक्वल टू आपका 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, आप एल्फा यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे आपको मेंशन करना है रूट 1/n। और अगर आपके पास में वो वेरी कर रही है, वेरी कैसे कर रही है, यहाँ पे अगर किसी पिक्सल्स के लिए 0 है, उसके बाद में 1 हो गई, 2 हो गई, अगर वो चेंज हो रही है, आपकी वेरी कर रही है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका एल्फा ऑफ यू की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 2/n होगी आपकी। अब आप पर्टिकुलर आपकी 1D डीसीटी को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, उसको ओ ओ ओप एन स्क्वायर क्या कर सकते हो, इसको आप मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हाट इज द 2D। आप आपके पास में कुछ इमेजेस क्या होंगी, आपकी 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, डायरेक्ट ही आपका अप्लाई होता है। तो 2D में अब अगर अप्लाई होगा तो किसके लिए होगा आपके पास में, एक बार एक्सेस के साथ में होगा, वाई एक्सेस पे होगा आपका, तो एक्सेस पे होगा तो इसके लिए आपके पास में सी ऑफ यू वी क्या है, बेसिकली यहाँ पे सी ऑफ यू वी क्या है, आपका डीसीटी फंक्शन है। एल्फा यू क्या है आपके पास में, जो अपन ने बात की अभी, एल्फा ऑफ यू क्या है आपके पास में, वो आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और एल्फा ऑफ वी क्या है आपके पास में, ये आपके एक्स एक्स पे है आपकी, दिस इज द एक्स एक्स पे वैल्यू है, ये वाई एक्सेस पे है आपके पास में, 2D प्लेन है। तो उसके बाद में आपका समेशन होगा, किसके लिए होगा, सेम वैल्यूज होंगी ये आपकी। ये आपका 1D में जो मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियल फिक्सल वैल्यू है, ये आपके फाइनल फिक्सल वैल्यू है, ये एक्स एक्स पे हो गए आपके पास में, ये किस पे हो गए आपके पास में, वाई एक्सेस पे हो गए आपके पास में, फाइनल फिक्सल की वैल्यू है, ये इनिशियल फिक्सल्स की वैल्यू है। ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास में, ये दिस इज द इनपुट इमेज है आपके 2D प्लेन में। उसके बाद में आपका कोसाइन होगा, किसका, आपके सेम फॉर्मूलेज होंगे, बट ये किसके लिए हो रहा है, ये आपके किसके लिए हो रहा है, आपका ये एक्स एक्स पे हो रहा है आपके पास में, और ये किसके लिए आपका वाई एक्सेस पे है। ये क्या हो गया आपके पास में, वेयर एल्फा यू एंड एल्फा वी आर द डिफाइंड एज द सोवन एंड 1D केस में आपके एल्फा यू और एल्फा वी क्या होंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपकी ये वाली इक्वेशंस के थ्रू। अगर यू की वैल्यू या वी की वैल्यू क्या है आपके 0 है, तो रूट 1/n होगा आपका एल्फा यू, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। और इनकेस अगर आपका वेरी कर रहा है 0 to n-1 तक आपका वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू होगी अंडर रूट में 2/n आपका। तो ये बेसिकली क्या हो गया, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ 1D डीसीटी एंड 2D डीसीटी। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द डीसीटी। डीसीटी इज द डी कोरिलेशन, अपने पास में जो भी कोई रिलेशन होता है बेसिकली फिक्सल्स के बीच में, इसको क्या कर देता है, वो बेसिकली उसको रिमूव करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डी कोरिलेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डीसीटी डिस्क्राइब कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कंपेक्शन, आपके पास में सेपरेबिलिटी होती है, और क्या होता है, ये सिमेट्री होता है आपके पास में। अब डी कोरिलेशन क्या होता है, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द इमेज ट्रांसफॉर्मेशन इज टू रिमूव द redundancy between the neighboring pixels. This leads to uncorrelated transform coefficients which can be encoded independently. The amplitude of the autocorrelation after the DCT operation is very small at the all legs, hence in can be inferred that DCT exhibits excellent डीकोरिलेशन प्रॉपर्टीज। कैसे आपके पास में इनकेस अगर मेरे पास में बिफोर डीसीटी आपके पास में डीकोरिलेशन से पहले पर्टिकुलर कोई भी इमेज का ऐसा ही आपका एक ग्राफ आपका जनरेट हो रहा है, बट आफ्टर आपका डीकोरिलेशन आपके पास में कैसा जनरेट हो गया, एक इक्वल फॉर्मेट में आपका जनरेट हो गया, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, आपकी रिमूव हो गई। यहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर ये क्या हो गया, आपके पास में ऑटो कोरिलेशन है। उसके बाद में जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इस पर डीसीटी डीकोरिलेशन परफॉर्म किया, तो आपके पास में ये क्या आपका इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ या फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको कैसा आपको रिप्रेजेंट होगा आपके पास में। दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर डीसीटी डीकोरिलेशन। एनर्जी कंपेक्शन बेसिकली क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम कैन बी डायरेक्टली gained by the ability to the pick input data into a few coefficients as possible. This allows the quantizer to discard coefficients with a relatively small amplitudes without introducing visual distortion in the reconstruct image. DCT exhibits excellent energy
कंपेक्शन फॉर हाईली कोरिलेटेड इमेजेस। बेसिकली ये क्या कर रहा है, अपने पास में जो भी अपने पास में इमेजेस हैं उनकी जो लो फ्रिक्वेंसीज है उनको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और उसका इफेक्ट कब नहीं होगा, आपके पास जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है आपके, उनका इफेक्ट कहाँ पे नहीं होगा आपके, पर्टिकुलर जब इमेज डीकंस्ट्रक्ट होगी तो उस पर उसका कोई इश्यू आपको विजिबल नहीं होगा। जैसा कि अपन क्या कर रहे हैं, इमेजेस में शो हो रहा है अपने को, अपने पास में पर्टिकुलर ये क्या हो गया, अपने पास में एक इमेज है आपके पास में, द अनकोरिलेटेड इमेज है आपके पास में, एंड इट इज़ द डीसीटी कोरिलेटेड आपकी इमेजेस हैं आपकी। दिस इज द एनर्जी कंपेक्शन। अब सेपरेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली द प्रिंसिपल एडवांटेज दैट सी यू वी कैन बी computed in two steps by successive 1D operation on row and columns। बेसिकली इसके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेटली होते हैं, रो पे हो रहे हैं, कॉलम्स पे हो रहे हैं। यू एक्स और वाई की अपन बात कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास में रो पे आपका परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद में किस पे हो रहा है, आपके कॉलम पे हो रहा है, एक्स पे हो रहा है, उसके बाद में किस पे हो रहा है, आपके वाई पे हो रहा है। आपके पर्टिकुलर इक्वेशन का जो भी फिक्सल्स की वैल्यूज है वो कैसे हो रहा है, आपके पास में सेपरेटली उनके ऊपर क्या हो रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं डीसीटी के। अगर सेपरेटली उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, उनकी सेपरेटली क्या होंगी, उनकी वैल्यूज रिड्यूस होंगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी किसकी, अपने को स्टोरेज की। अब हाउ इट इज द सिमेट्री, ए separable and symmetry, a separable and symmetric transform can be expressed in the form of T is equal to AFA, where A is the n by n symmetric transformation matrix with the entries of A and Ij. A and Ij is the values of the particular original image या pixels values. तो it is represented by the alpha j summation of j is equal to 0, j is equal to 0 is the initial value और n minus 1 is the final value, cos pi 2j plus 1 divided by I upon 2n, and f is the n by n image matrix. This is the extremely useful property since it is assumed that the transformation matrix can be pre-computed offline and the applied to the image, thereby providing orders of magnitude improvement in the computational efficiency। ये क्या होता है, इजीली क्या करता है, उसको पहले से आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगी, इसके लिए ये आपकी मैट्रिक्स होगी, उसको कैलकुलेट करके रखता है और इजीली क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटेशन क्या हो जाता है, उसका इफिशियंसी प्रोवाइड करता है किसमें, आपको कंप्यूटेशन में। अब कंपेरिजन टू द डीएफटी, डीएफ द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में क्या इसका कंपेरिजन है, एज कंपेयर टू डीएफडी एप्लीकेशन द डीसीटी रिजल्ट्स इज इन लेस ब्लॉकिंग artifacts due to the even symmetric extension properties of DCT. DCT use real computation unlike the complex computation used in DFD। DFT में आपका क्या हो रहा था, आपके पास में जो भी आपके पास में क्या होते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो रही थी, बट यहाँ पे DCT में आपके पास में क्या है, केवल रियल कंप्यूटेशन क्या हो रहा है, आपका स्टोर हो रहा है। DFT इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयरफॉर डिफाइंस दैट द बोथ इमेजेस मैग्नीट्यूड एंड द फेस इंफॉर्मेशन be encoded। DCT hardware सिंपलर एंड द कंपेयर टू द DFD। इजीली क्या होता है, उसका हार्डवेयर आप क्या कर सकते हो, इसके साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसको, आपको DCT को कंपेयर टू DFT के। DCT प्रोवाइड्स बेटर एनर्जी compaction than DFT for the most natural images। The implicity प्रोडक्टिविटी ऑफ द DFT, जो पीरियडिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, जो इम्प्लिसिटी है पर्टिकुलर इमेज की DFT में, वो क्या होती है, आपकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूटीज होती हैं आपकी बाउंड्रीज में। बट यहाँ पे क्या होती है, आपके पास में सिग्निफिकेंट हाई फ्रिक्वेंसीज कंटेंट होता है। और आफ्टर क्वांटिनाइजेशन क्या हो सकता है, आपके गिव्स फिनोमेना कोड्स ऑफ द बाउंड्री पॉइंट्स टू टेकन एररनेस वैल्यूज। आपके पास में DCT क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक एररनेस वैल्यू प्रोवाइड करता है, बट DFT में आपके पास में क्या हो सकता है, कुछ एरर्स आपकी अकर हो सकती है। जब भी अपन क्या कर रहे थे, उसको अपन वैल्यूज को चेंजेस करते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या होते हैं, कुछ एरर्स अकर हो सकते हैं। तो उस काइंड में भी अपन उस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, अपन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इमेज की क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं या फिर वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अपना DST क्या है, आपका मोर इफेक्टिव है इन कंपेयर टू DFT। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में आपका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट रिलायबल एंड इट इज required less storage capacity for particular compressed image in compared to DFT। अब सिग्निफिकेंस वेयर द DCT इज यूज्ड, आपके पास में पर्टिकुलर आपका जो DCT है वो आप किस किस फील्ड में पर्टिकुलर इमेज पे आप यूज़ करते हो। तो इमेज प्रोसेसिंग में वी आर यूज्ड DCT, कंप्रेशन में आप यूज़ करते हैं, और किस में करते हैं आप,
साइंटिफिक एनालिसिस में भी क्या करते हैं अपन, आप किसका यूज कर रहे हैं, वी आर यूज डीसीटी। ऑडियो प्रोसेसिंग में भी किसका यूज करते हैं, वी आर यूज डीसीटी। अब साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वहां भी अपन किसका यूज करते हैं, डीसीटी का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं डीसीटी को, क्योंकि हार्डवेयर के साथ में क्या होता है, मोर रिलायबल होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है आपके हार्डवेयर के साथ में, इजी टू कंबाइन होता है आपका, तो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अपन यूज कर सकते हैं। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में क्या होता है, बेसिकली आपके पास में जो लॉट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं आपके पास में, जो आपके पास में कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, उनको इजीली क्या करते हैं, डीसीटी क्या कर सकता है, उनको कैपेसिटीज को, कंप्यूटेशन पावर को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है आपके पास में बाय यूजिंग डीसीटी फॉर्मूलाज और डीसीटी मेथडोलॉजीज। अब व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द डीसीटी, ट्रंकेशन of higher spectral coefficients results in blurring of the images, especially when wherever the details are high। आपके पास में नंबर ऑफ डिटेल्स आपकी हाई होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपके पास में ब्लर के इश्यूज आपके हो सकते हैं। कोराइज क्वांटाइजेशन ऑफ सम ऑफ द लो स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस ग्रेनेंस इन द स्मूथ पार्टीशन ऑफ द इमेजेस। अब जब भी क्या करते हैं, उनको पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं 8x8 के थ्रू, अपन जेपीजी पे अपन क्या डीसीटी अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या स्मूथली क्या होते हैं, जब भी अपन उसको अप्लाई करते हैं तो उसको कुछ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, तो उसके ऊपर यह क्या करता है कि उनको क्या करता है वैसे एज इट इज उनको रहने देता है। तो उस कंडीशन में आपकी जो मेमोरी होती है वो भी क्या होगी आपके पास में, जो पहले बिफोर कंप्रेस्ड आपकी यूज हो रही थी, सेम एज इट इज क्या होगी आफ्टर कंप्रेस भी क्या हो सकती है आपकी यूज होती है। सीरियस ब्लॉकिंग आर्टिफैक्ट्स आर इंट्रोड्यूस एट द ब्लॉक बाउंड्रीज since each block is independently encoded, often with a different encoding strategy, and the extent the quantization process क्या हो जाता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके पास में पिक्सल्स पे क्या परफॉर्म करता है, डीसीटी परफॉर्म करता है, पर्टिकुलर रो की वैल्यूज पे डीसीटी परफॉर्म करेगा, कॉलम्स की वैल्यूज पे डीसीटी परफॉर्म करेगा, उसके बाद में पर्टिकुलर आपकी इमेज क्या होती है, आपकी ऐड होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ डीसीटी। इफ एनी क्वेरीज देन टेल मी।